आज यह वीडियो मैं बना रहा हूँ महायोगी पायलट बाबा जी के ऊपर। महायोगी पायलट बाबा जी एक महान संत, योग की अलख पूरे विश्व में जगाने वाले संत महायोगी पायलट बाबा जी। महायोगी पायलट बाबा जी से प्रथम भेंट मेरी 1993 में रतलाम में हुई। उस समय महायोगी पायलट बाबा जी 72 घंटे की जल समाधि के पश्चात जल कुंड से बाहर निकले थे और उनका समारोह पूर्वक एक जुलूस निकल रहा था धार्मिक, और चारों ओर भक्तों की भीड़ थी जो उनके दर्शन करना चाहते थे। मैं उस समय आर्ट एंड साइंस कॉलेज रतलाम का विद्यार्थी था और मैं भी वहां पर बाबा जी के दर्शन करने हेतु गया था। उस समय मैं पायलट बाबा जी का शिष्य नहीं था। ये बड़ा कौतूहल का विषय था कि कोई कैसे बिना श्वास लिए 72 घंटे तक जल में अपने आप को डुबो करके रख सकता है। लेकिन ऐसा संभव हो सकता है समाधि के द्वारा। हिमालय के संतों का यह ज्ञान हमें जल में, थल में, कहीं पर भी जीवित रखने में सक्षम है। मेरा यह पहला वीडियो है जो मैं पायलट बाबा जी के बारे में बना रहा हूँ। एक बार मैं गुरुदेव जी के साथ हरिद्वार में था, तब मैंने उनके बारे में एक पुस्तक लिखने के बारे में सोचा था। मैं उस पुस्तक को तैयार नहीं कर पाया, लेकिन जो मैंने नोट्स बनाए थे पुस्तक को तैयार करने के लिए, उनको अब मैं एक वीडियो के रूप में आप सभी भक्तों के सामने लाना चाहता हूँ। जल समाधि के पश्चात मेरी बाबा जी से व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन वो दिन आया 24 दिसंबर 2000 को, जब महायोगी पायलट बाबा जी जावरा में पधारे थे और एक बहुत बड़ा यज्ञ उनके द्वारा करवाया गया था। उस समय में शाम के समय अपनी पत्नी के साथ बाबा जी के दर्शनों हेतु यज्ञ वाले स्थान पर पहुंचा और वहां पर पायलट बाबा जी के प्रवचन होने थे। मैं कुछ क्वेश्चन बना करके गया था कि ये क्वेश्चन मैं महायोगी पायलट बाबा जी से पूछूंगा और यदि मैं संतुष्ट हुआ तो मैं उनसे दीक्षा लूंगा। मैं जितने क्वेश्चन तैयार करके गया था उन सब के उत्तर मुझे बाबा जी के द्वारा जो प्रवचन हुए उसमें प्राप्त हुए। ये सोचकर मैं अचंभित हो गया कि निश्चित ही कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो हमारे मन के आर पार झांक सकते हैं और हमारे सभी प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। उस दिन तो मैं घर लौट आया। अगले दिन मैं महायोगी पायलट बाबा जी से दीक्षा लेने हेतु पुनः गया और 25 दिसंबर की सुबह मैं और एक मेरे मित्र पंकज कुशवाहा ने बाबा जी का जो योग कैंप था वो अटेंड किया। वहाँ पर पहले
कुछ योग क्रियाएं की, कुछ ध्यान किया। उसके पश्चात हमने बाबा जी से प्रश्न किया कि हम भी बाबा जी आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं, हमें किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। बाबा जी ने एक सरल सा जवाब दिया, बेटा एक सुपारी लेकर के आ जाओ। लेकिन वो सुपारी भी हमको उपलब्ध नहीं हो पाई। फिर हम दीक्षा में बैठे और वहीं से किसी भक्त से सुपारी ली और महायोगी पायलट बाबा जी से मंत्र दीक्षा ली। मंत्र दीक्षा लेने के पश्चात अचानक क्या परिवर्तन होता है, जीवन बदल जाता है। मैं इस बात की अनुभूति करता था कि मैं क्यों इन संत जी के पीछे पीछे घूम रहा हूं, इतना अट्रैक्शन क्यों है। जहां पर पायलट बाबा जी जाते हैं उनके पीछे पीछे हम घूमते रहे 2-3 दिन तक। फिर समझ में आया कि संतों की आत्मा का अट्रैक्शन ऐसा होता है, जो उस ओरा में भक्त आते हैं वो उस ओरा से बच नहीं पाते हैं। उस समय हमने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी हमें भी आगे योग क्रिया सीखने हेतु आपके पास आना है। तब बाबा जी ने बोला बेटा नैनीताल में आओ। उस समय उसी वर्ष मई के माह में 2000 मई के माह में मैं नैनीताल गया और वहां पर बाबा जी के साथ लगभग 10 दिन व्यतीत किए। उस आश्रम पर महायोगी पायलट बाबा जी जहां जहां जाते हैं बस शिष्य उनके पीछे पीछे लगे रहते हैं। वे बाहर बरामदे में एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो लोग घंटों ही उनके चरणों में बैठे रहते हैं और बाबा जी सबको बोलते हैं कि आप प्रश्न पूछो। और उस समय जब मैं बाबा जी के साथ रहा, जो प्रश्न मैंने पूछे उन प्रश्नों के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैंने बाबा जी से पहला प्रश्न पूछा कि बाबा जी क्या गुरु भगवान होता है। महायोगी पायलट बाबा जी बड़ी ही गंभीर मुद्रा में शांतचित्त होकर के जवाब देते हैं, एक व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। हाँ, उसकी आत्मा अवश्य परमात्मा होती है, लेकिन शरीर कभी भी भगवान नहीं हो सकता। मैंने अगला प्रश्न फिर पूछा गुरुजी से, क्या हमें गुरु की खोज करनी चाहिए। बाबा जी का जवाब बड़ा ही शांत चित्त होकर के था, नहीं, गुरु स्वयं तुम्हें खोज लेंगे। फिर अगला प्रश्न मैंने पूछा कि गुरु भक्ति क्या है। गुरुदेव पायलट बाबा जी इस प्रश्न का जवाब देते हैं, गुरु भक्ति का अर्थ है साधना में लगे रहो, गुरु द्वारा बताई गई साधना को करते रहो, यही गुरु भक्ति है। विवेकवान बनकर गुरु भक्ति का अनुसरण करो, क्योंकि आजकल के गुरु साधना के नाम पर भक्तों को ठगते हैं, अतः इनके ठगने के चक्कर में मत आओ। फिर मैंने अगला क्वेश्चन पूछा बाबा जी से, क्या हमें गुरु की पूजा करनी चाहिए। महायोगी पायलट बाबा जी का उत्तर था, नहीं, यह तुम पर निर्भर है कि तुम गुरु को आत्मा मान रहे हो या शरीर के रूप में तुम गुरु की पूजा करो, प्रेम प्रकट करो, यह तुम्हारा व्यक्तिगत व्यवहार है। मैं अपने भक्तों से मेरी पूजा करने के लिए नहीं कहूँगा। यदि तुम गुरु को आत्मा मान रहे हो तो पूजनीय है, क्योंकि आत्मा सदैव पवित्र है, सदैव पूजनीय है। इन सभी प्रश्नों के उपरोक्त उत्तर मुझे बाबा जी के प्रवचन
के दौरान चर्चा में प्राप्त हुए। महायोगी पायलट बाबा जी एकमात्र ऐसे संत हैं जो ध्यान के बारे में भक्तों से ज्यादा प्रश्न करने हेतु भक्तों को प्रोत्साहन देते हैं। वे चाहते हैं कि आप प्रश्न करो, लेकिन आपके प्रश्न केवल साधना के बारे में होना चाहिए, आपकी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में नहीं। बाबा जी से मैंने एक प्रश्न पूछा कि बाबा जी ध्यान क्या है? तब बाबा जी का जवाब था कि जब तुम किसी एक ऑब्जेक्ट पर लगातार ध्यान को लगाए रहो, तब उसे धारणा कहते हैं, और जब तुम वह ऑब्जेक्ट ही बन जाओ तब वह ध्यान कहलाता है। तुम धारणा कर सकते हो, ध्यान नहीं कर सकते। जिस प्रकार एक कुकर में दाल चावल रख करके हम पानी मिला करके गैस पर रख देते हैं और गैस चालू कर देते हैं, तब अपने आप चावल पक जाते हैं। उसी प्रकार से हमें धारणा में लगे रहना चाहिए। अनायास ही आपका ध्यान घट जाएगा। हम धारणा कर सकते हैं, ध्यान स्वतः घटेगा। एक भक्त के द्वारा प्रश्न पूछा गया कि बाबा जी समाधि क्या है? तब बाबा जी का बहुत ही आसान शब्दों में जवाब मैंने सुना और मुझे समाधि शाब्दिक रूप से समझ में आई। बाबा जी का जवाब अंग्रेजी में था, When you feel yourself everywhere, जब तुम अपने आप को हर जगह महसूस करो, जब तुम अपने आप की अनुभूति हर जगह करो, उसे ही समाधि कहते हैं। तो साथियों, पायलट बाबा जी के बारे में आगे भी और प्रश्नों पर, ध्यान यात्रा पर चर्चा आगे चलती रहेगी। यदि मेरा यह पहला वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आपके प्रश्न एवं सुझाव अवश्य भेजें। धन्यवाद। जय पायलट बाबा जी की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।